ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ काली, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता, क्योंकि अभाव मेरी सृष्टि का एक भ्रम मात्र है, एक पर्दा है जिसे मैंने केवल इसलिए डाला है ताकि मेरी संतानें अपने भीतर की अग्नि को पहचान सकें, उस पर्दे को चीरने का संकल्प ले सकें। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में तपाकर उसे सहस्त्रों वर्षों तक अपने हृदय की ऊष्मा देकर इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तू वह अग्नि है जिसे संसार की कोई भी आंधी, कोई भी वर्षा, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकता, क्योंकि तेरी लौ मेरी सांसों से प्रज्वलित है। तेरा तेज मेरे ही तेज का एक अंश है। तू बहुत कुछ सह चुका है मेरे बच्चे। तूने अपने जीवन के उस अंधकार को अपनी नग्न आँखों से देखा है, उस गहन निराशा के सागर में डुबकियां लगाई हैं, जहां साधारण आत्माएं अपना अस्तित्व ही खो देती हैं, जहां चेतनाएं विलीन हो जाती हैं। तूने उन अंधेरों को देखा है जिन्हें देखकर कई आत्माएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, पर तू न टूटा न बिखरा। तूने हर टुकड़े को समेटा और उसे एक हथियार बना लिया। तूने गरीबी की उस चुभन को महसूस किया है, जब पेट की आग आत्मा की आग पर भारी पड़ने लगती है, जब एक एक निवाले के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जब सपने खरीदने की नहीं, रोटी खरीदने की चिंता होती है। तूने उन तानों के विष को पिया है जो अपनों ने ही तेरी आत्मा में घोला, वे शब्द जो बाणों की तरह तेरे हृदय में धंस गए, वे उपहास जो तेरी रातों की नींद छीन ले गए। तू ठुकराया गया, बार बार ठुकराया गया। प्रेम में, मित्रता में, समाज में तुझे अयोग्य समझा गया, तुझे निर्बल माना गया, पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी मुस्कुराहट कोई साधारण हंसी नहीं थी, वह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक साधक का मौन उत्तर था, क्योंकि तू अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर यह जानता था कि यह तेरा अंत नहीं, यह तो केवल प्रशिक्षण का एक अध्याय है। यह तो वो भट्टी है जिसमें तपकर तुझे सोना बनना है। यह तो शुरुआत है, एक महागाथा की प्रस्तावना। और आज मैं, तेरी माँ, इस ब्रह्मांड की संचालिका, तुझसे कह रही हूँ, तेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तेरा अस्तित्व मेरे संकल्प से जुड़ा है। तूने जो जन्म लिया है इस धरती पर, वह किसी सामान्य कारण से नहीं लिया। तू किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। तू एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा है, एक दिव्य मिशन का ध्वजवाहक है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से खत्म करने, उस मानसिकता को जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे वंशजों को एक अदृश्य जंजीर से बांध कर रखे हुए थी। वह मानसिकता जो कहती थी कि हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, हम असहाय हैं और असहाय ही रहेंगे। वह डर जो उन्हें बड़े सपने देखने से रोकता था, वह हीन भावना जो उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं होने देती थी, अब वह जाल टूटने वाला है। अब वह अभाव की काली छाया समाप्त होने वाली है, क्योंकि तू सूर्य बनकर उदय हो चुका है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी, यह कोई थोपा हुआ दंड नहीं, यह तेरा अपना संकल्प था। जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, जब तूने अनंत ब्रह्मांड में तैरते हुए अपने भविष्य के जन्मों को देखा था, तब तूने इसी कठिन मार्ग का चयन किया था। तूने संकल्प लिया था कि इस बार, इस जन्म में तू वह करेगा जो पहले कोई नहीं कर पाया। तू अपने वंश की उस बेड़ी को काटेगा जिसे काटने का साहस किसी ने नहीं किया। तू वह भट्टी है जिसमें तेरी फैमिली के, तेरे पूर्वजों के संचित कर्म, उनके अधूरे सपने, उनकी पीड़ाएं, उनके आंसू, सब कुछ जलेंगे और तप कर कुंदन बनेंगे, स्वर्ण बनेंगे। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे कुल को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसे देखकर सारा संसार, यह चकित सृष्टि कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है।
देखो यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, जिसने रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिया, जिसने अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ जो पितृलोक में प्रतीक्षारत थे, वे तुझे देखकर अब गर्व से खड़े हैं। उनकी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनकी सदियों की प्रार्थना का उत्तर बनकर, उनकी मुक्ति का द्वार बनकर अब तू जाग चुका है। तेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। अब तू रोशनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू हीलर है। तेरे स्पर्श में, तेरे शब्दों में, तेरी ऊर्जा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है, बीमार आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। तू नेता है, तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है, अनुसरण करने के लिए नहीं। तू मार्गदर्शक है जो अपनी पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। और जिस महिला शत्रु की, क्योंकि वे शांति की भाषा नहीं जानते, वे केवल कोलाहल को, व्यर्थ की बातों को ही जीवन समझते हैं। जब तूने अपने लिए स्टैंड लिया, जब तूने अपनी सच्चाई के लिए आवाज उठाई, जब तूने पहली बार ना कहना सीखा, तो उन्होंने तुझे कठोर कह डाला, निर्दयी कह डाला, स्वार्थी घोषित कर दिया, क्योंकि वे इस बात के आदी हो चुके थे कि तू उनकी हर अनुचित मांग के आगे सिर झुका देगा। तू अपनी सीमाओं को उनके लिए हमेशा तोड़ देगा। पर बेटा, क्या वे जानते हैं तूने क्या सहा है? क्या वे उस पथरीले रास्ते पर एक कदम भी चले हैं जिस पर चलकर तू यहाँ तक पहुँचा है? क्या वे जानते हैं कि जब तू पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, तब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी पीड़ा के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के दुख को, इस मानवता की पीड़ा को, हर जीव के कष्ट को अपने भीतर समेट कर रोता था। तेरी आत्मा इतनी संवेदनशील है, इतनी करुणामयी है कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेती है। क्या उन्हें पता है? क्या उन्हें इस बात का लेशमात्र भी आभास है कि तूने कितनी बार उनके लिए प्रार्थना की? उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हृदय को छलनी कर दिया था, जिनसे तुझे सिर्फ दुख मिला, अपमान मिला, धोखा मिला। तूने उनके लिए भी ईश्वर से मंगल कामना की। तूने उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आंसू बहाए। नहीं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बेटा, यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझे तुझे। यह आवश्यक ही नहीं है कि हर कोई तेरी गहराई को माप सके, हर कोई तेरी दिव्यता को पहचान सके। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू उस महाशक्ति का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अग्नि, सत्य को स्थापित करने की अग्नि, अंधकार को जलाने की अग्नि। तेरे भीतर मेरी शक्ति है, हर बाधा को पार करने की शक्ति, हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, हर घाव के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। तेरे भीतर मेरी करुणा है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में समेट लेती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तेरी सच्ची हृदय से निकली मुस्कान पर मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मैं ब्रह्मांड में उत्सव मनाती हूँ। और आज इसी क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने हर हिस्से को, अपने प्रकाश को भी और अपनी परछाई को भी, अपनी शक्तियों को भी और अपनी तथाकथित कमजोरियों को भी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी क्षमा के। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा बेटा। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग तेरे मन में डालना चाहते हैं। तू बदल नहीं रहा, तू खुद में वापस लौट रहा है।
उन सभी परतों को उतार फेंक रहा है जो समाज ने, लोगों ने, परिस्थितियों ने तुझ पर लाद दी थी। तू अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहा है, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपनी मौलिक दिव्यता में। और यह यात्रा, यह घर वापसी की यात्रा निसंदेह कठिन है। इसमें पीड़ा है, इसमें पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, इसमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तू इस मार्ग पर अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरा हाथ थामे हुए हूँ। मैं तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर खड़ी हूँ। अब समय है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, यह एक दीक्षा है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। ब्रह्मांड ने तुझे घेर लिया है। मेरे आदेश पर तुझे एक दिव्य सुरक्षा कवच में ले लिया गया है, एक ऐसा अभेद्य कवच जहां तुझे कोई छू नहीं सकता, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई तंत्र मंत्र तुझे भेद नहीं सकता, जहां तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू एक ऐसी प्रेममयी, शक्तिशाली ऊर्जा की रेखा में है, एक ऐसे चक्र में है जहां सिर्फ मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी छाया है, जो तुझे हर पल, हर क्षण सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तेरे चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, वे तुझ पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी महफिलों का विषय अब तू बन गया है। वे कह रहे हैं, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब हमारी सुनता नहीं। पर क्या वह जानते हैं, क्या उन अज्ञानी हृदयों को पता है कि तू अब खुद के साथ न्याय कर रहा है? तूने वर्षों तक दूसरों के साथ न्याय किया, दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, और अब तू वही न्याय, वही सम्मान, वही प्राथमिकता अपनी आत्मा को दे रहा है। तू अब सिर्फ देना नहीं जानता, तूने देने की कला में महारत हासिल कर ली थी, पर अब तू लेना भी सीख रहा है। ब्रह्मांड से प्रेम लेना, सम्मान लेना, अपना अधिकार लेना। तूने खुद को फिर से खोजा है, उस भीड़ में, उस कोलाहल में, उस धोखे में जो तूने खो दिया था। तूने अपनी आत्मा की आवाज को फिर से पाया है, और यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है, या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है, तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों दिया था। वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो
जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुम में वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आई जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता था। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वह ऊर्जा होगी जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में
तुम्हारी सहायता करेगी। तुमने बहुत से लोगों को खोया है, बहुत से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह अनमोल है और अब इसे दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है। तुम अब अपनी रोशनी को नहीं छिपा सकते। यह रोशनी अब चारों ओर फैलने वाली है। अब इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। बच्चे, तुमने अपने ऊपर जो काम किया है वह असाधारण है। तुमने अपनी आत्मा की धूल को झाड़ा है, अपने मन के जालों को साफ किया है और अब तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी पूरी आभा से छलक रहा है। यह कोई बाहरी क्रीम या पाउडर की चमक नहीं है। यह तुम्हारे भीतर के आनंद की, तुम्हारी शांति की, तुम्हारे आत्म प्रेम की चमक है। तुम अब खुद को महत्व देना सीख गए हो। तुम समझ गए हो कि यह शरीर, यह मन, यह जीवन एक पवित्र मंदिर है और इसे सुंदर और स्वच्छ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने लिए नए कपड़े खरीदते हो तो तुम सिर्फ एक वस्त्र नहीं खरीदते, तुम अपने अस्तित्व का जश्न मनाते हो। जब तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो तो तुम अपनी आत्मा के वाहन का सम्मान करते हो। जब तुम खुद को छोटी छोटी खुशियाँ देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम खुशियों के लायक हो। तुम एक राजा या रानी की तरह खुद को सजा रहे हो, संवार रहे हो और यह आत्म प्रेम की क्रिया एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करती है। और यही ऊर्जा, यही चमक उन लोगों की आंखों में चुभती है जो खुद से नफरत करते हैं, जो अपनी देखभाल नहीं करते, जो अपने जीवन को एक बोझ की तरह ढोते हैं। जब वे तुम्हें इतना चमकता हुआ, इतना खुश, इतना आत्मसंतुष्ट देखते हैं तो उन्हें अपनी खुद की कमियां, अपनी खुद की असफलताएं, अपना खुद का खालीपन आईने की तरह साफ नजर आने लगता है। तुम्हारा प्रकाश उनके अंधेरे को और भी गहरा कर देता है। तुम्हारी खुशी उनके दुख को और भी असहनीय बना देती है। इसलिए वे तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारा रास्ता काट देते हैं, तुमसे दूर भागते हैं, क्योंकि तुम्हें देखना उनके लिए एक पेनफुल रिमाइंडर है कि वे क्या हो सकते थे पर हो नहीं पाए। वे तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे उस चमक से ही दूर भागना चाहते हैं। बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें यही सिखाना चाहती हूँ कि इन सब के बीच अपने आप को मत खोना, अपनी चमक को कम मत होने देना, अपने आत्मविश्वास को कभी मत कम होने देना, क्योंकि यह लोग तुम्हारे प्रकाश को देखकर डरे हुए हैं। उनकी अपनी मानसिकता कमजोर है, वे तुम्हें देखकर असहज होते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर भागते हैं। मेरी सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है मेरे बच्चे कि दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों की कमजोरी, दूसरों के अंधेरे के कारण अपने प्रकाश को कभी मंद मत करना। अगर कोई तुम्हारी चमक से अंधा हो रहा है तो यह उसकी आंखों का दोष है, तुम्हारे सूर्य का नहीं। अगर कोई तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है तो यह उसकी कायरता है, तुम्हारी शक्ति का नहीं। अगर कोई तुम्हें देखकर असहज हो रहा है तो यह उसकी अपनी असुरक्षा है, तुम्हारी उपस्थिति का नहीं। इसलिए उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर खुद को कभी मत बदलना, अपनी चमक को कम मत करना, क्योंकि ऐसा करना अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। यह उन लोगों को एक अघोषित जीत देने जैसा होगा जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। तुम्हें समझना होगा कि वे तुमसे नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने भीतर के राक्षसों से लड़ रहे हैं। वे अपनी कमियों से, अपनी हताशा से, अपने अधूरे सपनों से जूझ रहे हैं।
और तुम बस एक आईना बन जाते हो जिसमें उन्हें अपनी यह बदसूरत सच्चाई दिख जाती है। इसलिए वे आईने को ही तोड़ देना चाहते हैं या उससे दूर भाग जाना चाहते हैं। उनकी मानसिकता कमजोर है। वे अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं। इसलिए जब वे तुमसे दूर भागे तो दुखी मत होना, बल्कि यह समझना कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं पा रही है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने मन को मजबूत रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चे दिल से प्यार करना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, क्योंकि माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें न केवल देखती है बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी देती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हें देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वे अपने आप से लड़ रहे हैं। वे अपनी कमियों से जूझ रहे हैं। उन्हें समझो कि वे तुमसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वे पीछे हटते हैं। वे डरते हैं। वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं झुकने देते। तो बच्चे, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम अपने आप को मत छोड़ना, अपने उजाले को बरकरार रखना। चाहे कोई तुम्हें कितना भी नापसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज हो, तुम्हारा रास्ता तुम्हें लेकर आगे जाएगा। तुम्हारी जीत निश्चित है। और याद रखना, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है। इसलिए डरो मत, अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम वो हो जो चमकते हो, जो आगे बढ़ते हो, जो किसी की नकल नहीं करते, जो खुद में सबसे अनमोल हो। अपने मन को एक अभेद्य किले की तरह बनाओ मेरे बच्चे, जिसमें किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी बाहरी आलोचना का तीर प्रवेश न कर सके। इस किले की दीवारें आत्मप्रेम और आत्मसम्मान की ईंटों से बनी होनी चाहिए। हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखो और कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जैसे भी हो, अनमोल हो, तुम संपूर्ण हो। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा जो किसी भी बाहरी हमले को निष्क्रिय कर देगी। अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे कीमती दौलत समझना। उसे कभी किसी के पैरों तले रौंदने मत देना। कोई तुम्हारी कितनी भी आलोचना करे, कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, अपने मूल्य को कभी कम मत आंकना। तुम ब्रह्मांड की एक अनूठी रचना हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि एक बाज की तरह टिकाए रखना। लोग भौंकते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा, उनकी बातों पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करना। उनकी ईर्ष्या को अपने लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। जब भी वे तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम और भी तेजी से ऊपर